हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही व गलत का चिन्ह लगाओ तथा गलत वाक्यों को सही करके लिखो। संचार माध्यमों की वजह से भारत के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में आए समुद्री तूफान के बारे में जान सकते हैं। सही। सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देने में संचार माध्यम की भूमिका नहीं होती है। गलत। संचार माध्यम की भूमिका है। सही। रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं करता है। गलत। स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। मीडिया का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि। सही। मीडिया और संचार माध्यम शब्दों का एक ही अर्थ है। सही। विज्ञापन संचार माध्यमों की आय का एक साधन है। सही। दूसरा, दो छापे हुए संचार माध्यमों प्रिंट मीडिया तथा दो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के नाम लिखो। छापे संचार माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मल्टीमीडिया। तीसरा, क्या तुम टीवी देखते हो? अगर हाँ तो तुम्हें कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और क्यों? हाँ, देखते हैं। मुझे सबसे अच्छे कार्यक्रम महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनसे हम देश के लिए बलिदान होने की बात सीख रहे हैं। वर्तमान में संपर्क का सबसे सुलभ साधन सेल फोन, मोबाइल है। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से नेटवर्क इसमें कार्य कर रहे हैं? 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। अपने क्षेत्र में समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के नाम लिखो। समाचार पत्र दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला। पत्रिकाएं प्रभा, माधुरी, हंस। चौथा, मान लो कि तुम्हारा मित्र दिल्ली में रहता है, तुम उससे किन किन समाचार संचार माध्यमों से संपर्क कर सकते हो? मोबाइल, ईमेल, फैक्स। पांचवा, क्या तुम जानते हो कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां राजस्थान में ऊंट और हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर कुत्तों का आज भी डाक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है, डाक सेवा के लिए कुत्तों और ऊँटों का इस्तेमाल के कारण राजस्थान में ऊँटों के से डाक सेवा इसलिए ली जाती है क्योंकि रेगिस्तान का जहाज हैं। रेतीले इलाकों में ऊँट ही इतनी गर्मी में झेल सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर डाक सेवा के लिए कुत्तों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कुत्ते वहीं की ठंड को झेल सकते हैं। छठा, ऐसे 4 संचार माध्यमों के चित्र बनाओ जिनका प्रयोग तुम करते हो। नाम भी लिखो। टेलीविज़न, फ़ोन, समाचार पत्र। सातवां, निम्नलिखित शब्दों को खाली स्थान में भरो। हमारे विचारों को निर्मित करने में संचार माध्यम मुख्य भूमिका निभाते हैं। आवश्यक यह है कि संचार माध्यम द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय हो। संचार माध्यम से नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। व्यापार से जुड़ाव व विज्ञान पर निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। संचार माध्यम मुद्दों के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि विवरण रुचिकर हो जाए। प्रश्न 8, अपने नाना जी या दादाजी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें देश विदेश की खबरें कैसे मिलती थीं? दादाजी व नाना जी को देश विदेश की खबरें रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती थीं। प्रश्न 9, संचार माध्यमों को विज्ञापन देने वाले लोगों के विरोध में कुछ कहने में क्या मुश्किलें हो सकती हैं? मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि वे विज्ञापन देने वालों के जवाब में आ जाते हैं। प्रश्न 10, क्या संचार माध्यम तुम्हारी शिक्षा के लिए में सहायक है और कैसे? हाँ, सहायक है। एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाने और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जहाँ छात्र आगे बढ़ सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रश्न 11, तुम्हें क्या लगता है अगर किसी समाचार पत्र को कोल्ड ड्रिंक कंपनी से पैसे मिल रहे हैं तो वह उस कंपनी के बारे में नई नकारात्मक खबर छाप पाएगा? क्यों नहीं छाप पाएगा क्योंकि समाचार पत्र कंपनी के दबाव में रहेगा। 12,
तुम्हारे राज्य में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको तुम मीडिया में देना चाहते हो? इसका उत्तर है हमारे राज्य में साफ सफाई की समस्या, बिजली पानी की समस्या, पर्यावरण समस्या आदि। 13 ऐसी कोई घटना या जानकारी जो किसी संचार माध्यम द्वारा तुम्हें मिली हो और जिसने तुमको प्रभावित किया हो, उसका विवरण अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर है मुझे संचार माध्यम से बच्चों के अपहरण और हत्या की जानकारी मिली, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। किसी प्रकार बच्चों को अपहरण करने में उनकी आंखें, किडनी, लिवर आदि निकालकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस बात में मुझे बहुत दुख हुआ। 14 सेंसरशिप से तुम क्या समझते हो? क्या तुम संचार माध्यमों के सेंसरशिप की से सहमत हो? क्यों या क्यों नहीं? इसका उत्तर है सेंसरशिप कथनों, चित्रों, जन संदेशों और व्यक्तियों के बीच फैलने से रोकने के लिए उन्हें बलपूर्वक दबाव को कहते हैं। हम संचार माध्यमों की सेंसरशिप से सहमत नहीं है क्योंकि इसमें विरोध करने स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे हमें दुनिया की तथा लोगों की जानने की क्षमता को सीमित किया जाता है। 15 तुम्हारे पाठ में एक उदाहरण दिया गया है जहां मुंबई के समाचार पत्रों में फैशन वीक की खबर को झोपड़पट्टियों को गिरा देने की खबर की अपेक्षा प्राथमिकता दी। क्या तुम इससे सहमत हो? क्यों या क्यों नहीं? इसका उत्तर है नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि झोपड़पट्टियों को गिराकर लोगों को बेघर करके समाचार पत्रों को में नहीं छापी। फैशन वीक की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैशन वीक वाले धनवान लोग हैं, उनकी बड़े लोगों के साथ जानकारी होगी, लेकिन झोपड़पट्टी वाले बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी बड़े लोगों से कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।